बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पर सेकेंड वन। और आज हम लोग एयर अराउंड अस का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे एयर अराउंड अस, और आप लोग अपने नोटबुक में क्वेश्चंस को लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कंपोजिशन ऑफ एयर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कंपोजिशन ऑफ एयर का कंपोजिशन क्या है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप दो तरीके से दे सकते हैं। तो मैं आपको पहला तरीका बता रही हूँ, उसके बाद आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। पहला आंसर तो आप ऐसे डिटेल्स में दे सकते हैं, आपकी बुक में ही दिया हुआ है इसका आंसर। एयर कंटेंस मेनली नाइट्रोजन and oxygen, full stop. It also contains carbon dioxide, noble gases, water vapor, dust particles and traces of other gases। मीन्स एयर में क्या क्या मौजूद होता है, उसका कंटेंट्स क्या है वो लिख सकते हैं, या तो इसकी मात्रा को भी आप दिखाकर इसका आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर भी मैं नीचे दे देती हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे, जो आपको सही तरीके से याद हो जाए, आप दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बीच में आप और लिख देंगे, क्योंकि दूसरा आंसर भी सही है। आपको दोनों में से जो सही लगे वो लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एयर का कंपोजिशन क्या क्या है, तो आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ बीच में हम लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर। अब आप इसको बीच से एक कॉलम बनाएंगे और सबको डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। जो भी कंपोजिशन है, यहाँ पे फर्स्ट वन हो गया नाइट्रोजन। सेकेंड ऑक्सीजन। थर्ड वन कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ वन वाटर वेपर। फिफ्थ वन डस्ट पार्टिकल्स। सेवेंथ वन 3, 4, 5, सिक्स्थ वन अदर गैसेस। और आप इसका अमाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में भी सबका कंपोजिशन का कितने कितने परसेंट है, तो ये सब दिया हुआ है। तो आप इसका अमाउंट नीचे इसके सामने लिख सकते हैं। नाइट्रोजन हमारे एयर में 78% है, तो 78% लिख देंगे। ऑक्सीजन 21% है, इसको ऐसे लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, इसको ऐसे लिखेंगे। वाटर वेपर जितना निकलता है तो उसको हम लिख सकते हैं वेरिंग अमाउंट्स, VARYING, वेरिंग अमाउंट्स।
डस्ट पार्टिकल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, जितना एयर होगा जितना डस्ट होंगे उसमें, तो इसको भी हम लिखेंगे वेरिंग अमाउंट्स, OUNTS। अदर गैसेस भी वेरिंग अमाउंट्स, VARYING AMOUNTS, वेरिंग अमाउंट्स। तो ये आप इस तरह से भी कंपोजिशन ऑफ एयर का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू वेट क्लॉथ्स ड्राई। हम लोग कपड़े कैसे सुखाते हैं। इसमें क्या ऐसा होता है कि कपड़े सूख जाते हैं। जैसा कि नॉर्मली सभी को पता है कि कपड़े हम धूप में डाल देंगे तो कपड़े सूख जाएंगे, बट साइंटिफिक रीज़न क्या है कपड़े सूखने का, वो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिख लेते हैं, हाउ डू वेट क्लॉथ्स ड्राई, क्वेश्चन मार्क, आंसर। The water present in wet cloths gets converted into water vapor and is released into the atmosphere due to evaporation, evaporation, which leaves leaves them dry। तो बच्चों, जो साइंटिफिक रीज़न है कि पानी जो हमारे कपड़े में पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, उससे क्या होता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है रिलीज होता है, निकलता जाता है। तो इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, हमारा कपड़ा सूख जाता है। तो ये हमारा साइंटिफिक तरीका है बताने का आंसर। तो इसको आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, what are stomata, discuss their function। what are stomata, discuss their function। मीन्स ये बोल रहा है कि स्टोमेटा क्या है और उसका काम क्या है। फंक्शन मतलब काम। तो इसका आंसर आपके बुक में ही दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको आप लिखेंगे ऐसी तरह। आंसर, प्लांट्स हैव टाइनी pores found on the underside of a leaf is called stomata। ये प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं उनके नीचे आप देखेंगे छोटे छोटे होल्स रहते हैं, पोर्स रहते हैं। तो अंडर साइड रहते हैं, मतलब नीचे की तरफ रहते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स के थ्रू ये अंदर जाते हैं, उन पोर्स के थ्रू अंदर जाते हैं, और जिससे वो क्या करते हैं, पोर्स के थ्रू अंदर जाते हैं तो उससे वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन की मदद ले लेते हैं ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो इसको हम लिखेंगे एयर कॉन्टेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen enters the
plant enters the plant through these openings. वो जो pores open होते हैं ना, उन्हीं को कह रहे हैं openings where carbon dioxide gets used in photosynthesis and oxygen in respiration. तो ये इसका आंसर ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई अर्थवर्म्स कम आउट ऑन सरफेस ड्यूरिंग रेनी सीजन। मीन्स अर्थवर्म्स रेनी सीजन में सरफेस पर क्यों आ जाते हैं रेनी सीजन के दौरान। तो अब इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 वाई earthworms come out on surface during rainy season। इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिकॉज करके, या फिर अर्थवर्म्स कम टू द सरफेस ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज earthworms come out on surface during rainy season because they can move more quickly quickly in moist condition, क्योंकि वे एक मॉइस्ट कंडीशन में बहुत ही तेज़ी से चल पाते हैं। और एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट कैन किल द earthworms। Therefore, they come out only in moist condition so that they can move without dehydrating। तो बच्चों, जैसा कि चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रेनी सीजन में क्या होती है, अर्थवर्म्स की स्किन मॉइस्ट हो जाती है, जिसे वो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी वो चल पाते हैं, बाहर की तरफ चल पाते हैं। लेकिन सनलाइट में वो अर्थवर्म्स क्या होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है चलने में। तो इसीलिए वो रेनी सीजन में ही बाहर आते हैं और अपना मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 है हाउ इज़ द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन्ड इन नेचर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे। हाउ इज़ द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड carbon dioxide maintained in
नेचर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेचर में कैसे बैलेंस होता है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर है, आपके बुक में ही इसका आंसर दिया हुआ है, ये देखिए, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम अपने तरीके से लिखेंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड is maintained in the atmosphere। यहाँ एटमॉस्फेयर की जगह पे आप नेचर भी लिख सकते हैं। एटमॉस्फेयर थ्रू THROUGA थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये बैलेंस बराबर होता है थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं और जो भोजन बनता है तो उससे जो ऑक्सीजन निकलता है तो उससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस and utilize oxygen during respiration। they produce much more oxygen during photosynthesis they can consume then they consume during respiration। इसे आप इतना एक्सप्लेन करेंगे तो आपके मार्क्स काफ़ी बहुत ही अच्छे आएंगे। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है आज क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन आंसर को कीजिए और लर्न कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी और आप मुझे एक लाइक और शेयर करके बताइए कि, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरा जो क्वेश्चन आंसर लिखवाने का तरीका है कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, मुझे और भी क्या इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।